नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss about a paper and discuss the cutoff of CSIR नेट जून 2023। जैसा कि आप सबको पता है भाई, हमारा कल एग्जाम हुआ है 7 तारीख को। इवनिंग की शिफ्ट में हमारा एग्जाम था। पहले तो उम्मीद करता हूँ भाई सभी बच्चों का जो एग्जाम है वो अच्छा गया होगा। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई कि पेपर कैसा आया था और कट ऑफ क्या हो सकती है। इस एग्जाम की कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई पेपर एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कैसा पेपर आया था और उसके बाद हम कट ऑफ के ऊपर जाएंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर एनालिसिस कर लेते हैं भाई। पार्ट वाइज अगर मैं करूं तो वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अगर हम यहाँ बात करते हैं, पहले पार्ट वाइज बात कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पर जाएंगे भाई। पार्ट ए, लगभग जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है लगभग सभी ने ऐसा बोला है कि पार्ट ए इजी था। आपको क्या लगता है वो भी आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। लेकिन जितने भी मेरी बात हुई है जितने भी बच्चों से, उन्होंने सब ने बोला है कि पार्ट ए इजी था। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो इस बार थोड़ा सा हार्ड आया था। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हार्ड आया था इस बार। और अगर अब वहीं पार्ट सी की हम बात करते हैं तो वो था मॉडरेट भाई। मॉडरेट था भाई पार्ट सी। तो हमें ऐसा बोल सकते हैं कि ना ज्यादा हार्ड था और ना ज्यादा आसान था। लेकिन हाँ, इतना था कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे सभी बच्चों। पार्ट वाइज ये डिस्कशन हो गया भाई। पार्ट एक जनरल एप्टीट्यूड को मैं थोड़ा छोड़कर चलता हूँ। पार्ट बी अपना जो सब्जेक्ट है उस पर आते हैं और उसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रियल एनालिसिस। अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं तो जहां से लगभग हर बार यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी वहीं से। ऐसा नहीं था कि जो हर बार क्वेश्चन बन रहा उससे कहीं अलग से इस बार क्वेश्चन दिए गए हो। जिस भी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उतने ही रियल एनालिसिस के अंदर बन रहे थे भाई। मतलब यहाँ अच्छा, कुल मिलाकर अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में तो लगभग 6 क्वेश्चन थे और पार्ट सी के अंदर रियल एनालिसिस के लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। अप्रोक्सीमेट है भाई, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो पेपर है वो नहीं आया है तो हमें अप्रोक्सीमेट ही बोल सकते हैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर ये था भाई रियल एनालिसिस। अच्छा, इसके अंदर वही भाई फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का भी क्वेश्चन था, सीरीज का भी क्वेश्चन था, सीक्वेंस के भी क्वेश्चन थे, काउंटेबिलिटी के भी क्वेश्चन थे। जो जो मेन चीजें हैं, जैसे जैसे मीन्स बहुत सारी मेन 10-11 टॉपिक हैं जो मेन मेन है भाई लगभग वहाँ। अच्छा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का भी क्वेश्चन था। तो लगभग वहीं से क्वेश्चन थे जहाँ से हर बार बनते हैं।
ठीक है। तो ऐसा, और रियल एनालिसिस के अंदर ऐसा था कि क्वेश्चन बन रहे थे, ऐसा नहीं था कि ज्यादा ये हार्ड हो और क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। यहाँ ये वाला जो टॉपिक है रियल एनालिसिस मॉडरेट था, मीन्स क्वेश्चन तो बन रहे थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हो सकते हैं भाई। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा का भाई अगर हम बात करें, पहले तो बात कर लेते हैं पार्ट बी के अंदर 6 क्वेश्चन थे और पार्ट सी के अंदर 8 क्वेश्चन, और यहाँ से 3-4 तो क्वेश्चन ऐसे थे मेरे पास, क्वेश्चन भी आए थे बिल्कुल ही आसान जो हर बार आता है, मीन्स लीनियर अलजेब्रा यहाँ इजी था भाई, इतना कोई खास नहीं था जिससे कि हमें परेशानी हो। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी हमारे पास क्वेश्चन आए थे, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लगभग वही पैटर्न था जो पहले आता है। पहले कैसा आता है, पार्ट बी में 4 और पार्ट के अंदर भी 4, यही पैटर्न कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इस बार भी था। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान थे, 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान थे। हाँ, 2 क्वेश्चन में अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, मीन्स यहाँ 8 में से 2 क्वेश्चन तो आसानी से हो रहे थे। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट था वो मॉडरेट था, कोई ज्यादा मीन्स अगर किसी ने बेसिक्स पढ़े हैं तो आसानी से वो क्लियर हो रहा था भाई। अगर आगे बढ़े, बात करते हैं अब हम किसके बारे में भाई, मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में। मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न अलजेब्रा में हमारे पास लगभग पार्ट सी के अंदर अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन आए थे। आई थिंक पार्ट बी में तो इसके 3 ही क्वेश्चन थे, 3 या फिर 2 हो सकते हैं भाई, अप्रोक्सीमेट है, लेकिन पार्ट सी में इसके 4 के आसपास क्वेश्चन आए थे भाई, 4 के आसपास क्वेश्चन आए थे। पार्ट बी के अंदर 3 या 2 हो सकते हैं, लेकिन पार्ट सी में 4, अप्रोक्सीमेट 4 क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा के आए थे। और मॉडर्न अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड मैं इसको बोल सकता हूँ, मॉडरेट टू हार्ड थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसके क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करने थे तो जैसे पी स्क्वेयर क्यू थ्योरम है, साइलो थ्योरम है, उनके बारे में अच्छी खासी आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, तब आपको इसको सोल्व कर सकते थे। अगर वही बात करें भाई अप्लाइड पोर्शन की, अप्लाइड पोर्शन में ओडीपीडी की अगर मैं बात करूं तो भाई ओडीपीडी मॉडरेट था, ऐसा कुछ नहीं था, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से क्वेश्चन बन रहे थे भाई। तो ये मॉडरेट था जहां से क्वेश्चन बनते, जैसे एक तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, पिछली बार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आई थिंक पिछली बार भी आया था, यहाँ नहीं सॉरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई पावर ऑफ 1/2, इस टाइप से था कुछ, y ऑफ 0 समथिंग दे रखा था, और इसके कुछ दे रखा था इधर, यहाँ ये पूछा गया था कि इसके सॉल्यूशन होंगे। तो जब भी मेरे पास यहाँ a y पावर ऑफ अल्फा होता है और a मेरे पास पॉजिटिव हो, तो यहाँ ये वाली जो पावर है वो देखी जाती है, और वो अगर मेरे पास कहाँ से कहाँ, मीन्स y पावर ऑफ अल्फा देखा जाता है, अल्फा अगर मेरे पास 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो वहां मेरे पास कितने सॉल्यूशन होते हैं भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड का कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। आई थिंक लगभग हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो पेपर था वो मॉडरेट पेपर था, अगर आपके बेसिक्स पर इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया था, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते। अगर आप आपके बेसिक क्लियर नहीं है फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है।
मेन फंडा ये था। अब बात करेंगे भाई कट ऑफ के बारे में, तो अगर मैं इसकी कट ऑफ के बारे में बात करूं, आई थिंक अगर हम बात करें तो 98 पर पिछली बार गई थी भाई। और पिछली बार का जो एग्जाम था वो हम ये कह सकते हैं कि इजी भी था, इससे इजी था, सॉरी सॉरी, इससे थोड़ा सा हार्ड था पेपर, क्या बोल गया मैं, मीन्स ये वाला पेपर उससे थोड़ा सा क्या आया है, इजी आया है। दूसरी बात वहां क्या थी भाई कि हमारा जो कोविड था, कोविड के कारण जो भी स्टडी हमारी प्रभावित हुई थी उसमें थोड़ा सा इस बार चेंज आया है। थोड़ी सी जो स्टडी है वो ठीक ठीक लेवल पर आनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि कोविड की वजह से भी बहुत सारी जो लॉस हुआ है हमारी स्टडी का वो काफी ज्यादा था, जिस वजह से पिछली बार अगर मैं सितंबर की बात कर लूं या फिर मैं फरवरी की बात कर, फरवरी 2022 या सितंबर 2022 की बात करूं तो, और एग्जाम नोटिफिकेशन भी उसमें एक प्रॉब्लम रही कि एग्जाम नोटिफिकेशन हमारा नहीं बन पा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पिछला टाइम था वो कोविड की वजह से हमारी थोड़ी सी स्टडी प्रभावित रही, जिसकी वजह से जो कट ऑफ थी वो नीचे गई थी। लेकिन हाँ, हम इस बार अगर बोलें तो पेपर भी हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इजी टू मॉडरेट मीन्स उसमें ज्यादा कोई ये नहीं था, अगर आपने बेसिक क्लियर कर रखे हैं तो वही आप आसानी से कर सकते। और 98 जेआरएफ की अगर कट ऑफ थी पिछली बार, तो इस बार ये 4 या 5 पॉइंट जेआरएफ की कट ऑफ बढ़ सकती है भाई। मीन्स हम ये मानकर चल सकते हैं कि 98 प्लस 5 ये कट ऑफ इस बार जर्नल कैटेगरी की जेआरएफ की रह सकती है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अगर एलएस की देखें तो वो रह सकती है भाई 92 से 93, इस तरीके से। और बाकी आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो पेपर एनालिसिस हमारा है वो इजी टू मॉडरेट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बेसिक किए हैं और बेसिक फंडा अगर आपको पता है और वो फिर भी आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है, मीन्स आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम यही कह सकते हैं भाई कुल मिलाकर जो पेपर था वो ठीक ठाक था। और इस बार जैसे पिछली बार हमें सुनने को मिला था कि पेपर ऐसे हुआ ऐसे हुआ, बार ऐसी कोई सुनने में नहीं आया कि कोई प्रॉब्लम थी एग्जाम सेंटर के अंदर। तो भी आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जाने की चांसेस है भाई। कुल मिलाकर जो पेपर एनालिसिस और है वो यही है भाई आप सबके लिए। होप सो आपने अच्छा किया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है भाई। अगर आपको ये मेरा चैनल ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।